बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है अब। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। Respected teachers and my dear friends, myself Parmita Haldar and my today topic is Unity in Diversity, अनेकता में एकता। हमारा देश भारत एक नदी मातृक कृषि प्रधान देश है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ विशाल भूखंड असाधारण भौगोलिक वैचित्र्य और भाषा, धर्म तथा मानव जीवन और रीति रिवाजों की भिन्नता रहते हुए भी जाति, धर्म, वर्ण और मिलाकर भारतवासियों में एक अतुलनीय एकता नजर आता है। इसी को नजर में रखते हुए अंग्रेज ऐतिहासिक विंसेंट स्मिथ का कहना है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दक्षिण में तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ इस विशाल भूमि में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी एकत्रित होकर उत्पन्न हुआ है एक हरा भरा देश। उत्तर में है विशालाकाय पर्वत, दक्षिण में विस्तृत रूप से फैला हुआ मालभूमि। इस भौगोलिक विभिन्नता को मद्देनजर रखते हुए भूविज्ञानियों ने इसे उपमहाद्वीप कहा है। भाषा तथा जनजातियों में विभिन्नता के लिए हर जगह इंसानों में उनके व्यवहार तथा परिधानों में विभिन्नता नजर आता है। 18 प्रधान भाषा और बहुत सारी क्षेत्रीय भाषा विभिन्नता रहते हुए भी इनमें एक एकता का स्रोत नजर आता है। प्राचीन कालों से भारतवर्ष के विभिन्न जगहों में विभिन्न राजाओं ने शासन किया, फिर भी इनमें एक राजनैतिक समानता भी नजर आता है। इसके बाद भी ब्रिटिश शासन में भारतवासियों ने इस एकता को कायम रखा। कुछ साल पहले भी कारगिल युद्ध को लेकर भारतवासियों के मन में मतभेद रहते हुए भी सारे भारतवासियों में एकता मौजूद था। हर युग में भारतवासी के हर धर्म में विभिन्नता रहते हुए भी सभी धर्मों के बीच एक आदर्श मेल नजर आता है। सभी धर्मों के बीच उदारता, सत्यवादिता, सहनशीलता प्रमुख सभी गुणों के ऊपर महत्वता नजर आता है। भारत के बाहर से भी ग्रीक, पारसी, सर्प, हुन, मुगल जाति अपने अपने संस्कृति को लेकर भारत में प्रवेश किए थे। हमने उन्हें भी अपनाया, लेकिन अपनी संस्कृति को साथ लेकर। आज हर एक भारतवासियों ने एक दूसरे की संस्कृति को अपनाया है। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय गीत में भी यह एकता नजर आता है। परंतु अभी कुछ सालों में पूंजीवाद, आतंकवाद और विश्वास के प्रभाव से भारतवर्ष का यह ऐतिह्यवाही एकता कम जा सकते हैं। हम होंगे एक वृक्ष जिनमें खिलेंगे बहुत सारे फूल और वो पूरी वृक्ष हर तरह के फूलों को साथ लेकर एक असाधारण रूप निखारेगा। इसीलिए किसी प्रसिद्ध बंगाली कवि ने कहा है, नाना भाषा नाना मत नाना परिधान विविधेर माঝে দেখো মিলন মহান। Good morning all of you, respectable principal, teachers and my fellow students. I am Nibraj Acharya, take my heartiest welcome in today's segment of GK. Who was the preceptor of Gautam Buddha? गौतम बुद्ध का गुरु का नाम क्या था? Which is the lowest point of the world? Mariana? No, Dead Sea. Who is the writer of A Suitable Boy? Vikram Seth. What is the full form of NATO? NATO. North Atlantic Treaty Organization. In which type of rocks fossils can be found?
Which day is celebrated in Himachal Pradesh Day? April 15th. What is the unit of force? Ball. Newton. Which is the highest honor in India? What is the former name of Assam? Kamrup. Full form of USD? Who was the director of Om Shanti Om? Thank you. आपकी एग्जामिनेशन हॉल भरने की हमने थोड़ा सा जो प्रोसेस जो हॉल की थी, आज जो फर्स्ट 40 रोल नंबर 1 to 40 जो छूट गए हैं बच्चे तो वो भी भरेंगे। किसी कारणवश उन्होंने अपना फॉर्म कंप्लीट नहीं किया था, कहीं उन्हें अपनी परसेंटेज मेंशन नहीं की थी, कहीं उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा था, तो पहले 40 रोल नंबर 4th पीरियड में, ठीक है, जहाँ पर नीचे जो रूम है ऊपर वाला वहाँ पर बैठे 3rd पीरियड के बाद। ओके, कॉलेज एक साथ खड़े होंगे, खड़े हो 20 राउंड, सावधान 20 राउंड, सावधान। एक साथ राष्ट्रगान शुरू करेंगे, शुरू कर। सावधान, एक साथ डायने बनेंगे। एक साथ डायने बनेंगे, डायने मोड। फर्स्ट बाय से तेज चल। লাস্ট আমাকে নির্দেশ করবে।
নীনাস কোথায়? ওই সেতু। এটা অফ হচ্ছে না, অফ হয় না, আপনি অফ হচ্ছে না। Completed my master degree. I studied right from the primary level and completed my master degree from there. So I think it's my really duty to, it's an honor and privilege to have the opportunity to speak first few words. But I want to say there is nothing. I don't think that Kavi Guru Rabindranath Tagore needs any sort of introduction, because whatever I have been, because I feel that it's really my opportunity, pleasure, honor, and have the privilege. Because I was the student of Vishwabharati. I know the culture of what Vishwabharati is all about. You have studied all about in the paper 1, Tagore's naturalism. What naturalism is all about? What was Tagore's conception of education? Actually, it was. I studied there, so I perceived that. It's my great pleasure. I'm shaking because Rabindranath Tagore, everything, whatever I have gained in my life, and I don't know whatever I will gain, whatever I will gain in future. It's all the blessings of Tagore, Gurudev Rabindranath Tagore. He is not the pride only of Bengal, but also the pride of all Indians. Because he is the second Nobel laureate, you know probably. Rudyard Kipling is the first one who get the Nobel Prize in English. And then Rabindranath Tagore. So next time it's important. His song, as it was talking about, his song, he was not only famous for his song. So there's a kind of philosophy that was there in his song. The kind of devotion that was there in many of them. Rabindranath Tagore, as I was saying in my mates, I'm really very honored. I'm really very honored to have the opportunity to say few words on Tamil English, because it's really something special for me to say few words on the birthday of Rabindranath Tagore on outside of Bengal. So thanks to all of you to give me the opportunity. Please do stand up in honor of Rabindranath Tagore.